जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों का होगा। और ये जो होगा आप लोगों के वीकली टेस्ट जो आप लोगों को होने जाने आ रहा है 26 तारीख को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, गूंगे कहानी के कहानीकार कौन है। अब ये जो गूंगा कहानी है उसका कहानीकार का बताना है, तो रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव हैं। गूंगा कहानी में दिव्यांग कौन होता है? तो गूंगा कहानी में जो दिव्यांग यानी अपाहिज जो होता है वो कौन होता है? तो जो गूंगा गूंगा ही वहाँ पर जो है उसमें अपाहिज होता है। अगला सवाल है, गूंगा किस विद्या की रचना है। अब ये जो गूंगा है वो कौन सी विद्या है? तो गूंगा जो है वो एक कहानी है। क्या है बाबू? एक कहानी है। अधूरी मूरत के रचनाकार कौन है? तो अधूरी मूरत के रचनाकार है रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव जो है अधूरी मूरत के रचनाकार हैं। अगला सवाल है हमारा कि जीवन के दाने कहानी की संग्रह किसकी है। तो जीवन के दाने कहानी की जो संग्रह है वो रांगे राघव की संग्रह है। ठीक है। अंगार ना बुझे किसकी रचना है? ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अंगार ना बुझे किसकी रचना है? तो ये भी रांगे राघव की रचना है। नेक्स्ट है आपका, अयास मुर्दे किसने लिखी है। अयास मुर्दे किसने लिखी है? तो ये जो लिखा है इसको भी लिखा है आपका रांगे राघव ने लिखा है। सब लेखक का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। इंसान पैदा हुआ है किसकी पुस्तक है? तो इंसान पैदा हुआ है ये भी रांगे राघव की पुस्तक है। तो सारा पुस्तक का नाम जो है आपको कॉपी में एक जगह नोट कर लेना है, इसके बाद आप लोग को सबको रट लेना है। कब तक पुकारूं उपन्यास किस उपन्यासकार की कृति है? तो कब तक पुकारूं ये जो हो जाएगा रांगे राघव की कृति है। सारा नाम लिखते जाइएगा कॉपी में। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो किसके प्रति? दिव्यांग यानी अपाहिज के प्रति। और नेक्स्ट है आपका, गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। तो ये जो संकेत दिया था कि मेहनत की खाता हूँ। क्या संकेत दिया था? मेहनत की खाता हूँ। गूंगे कहानी के अनुसार किसने प्रथम बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा चमेली ने, ऑप्शन ख। गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे को पाला था बुआ फूफा ने। किसने पाला था? बुआ फूफा ने। गूंगे कितने पैसे में चमेली के यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ? तो गूंगा जो तैयार हुआ था वो 4 रुपये में तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, चमेली के बेटे का नाम क्या था? तो चमेली के जो बेटा था ना उसका नाम था आपका बसंता। क्या नाम था? बसंता नाम था। चमेली की पुत्री का नाम क्या था? तो चमेली की जो पुत्री थी शकुंतला नाम था, याद रखिएगा। किसने कहा इशारे गजब के करता है? ये बात किसने कहा था? तो ये कहा था सुशीला ने। किसने कहा था? सुशीला ने। गूंगा को काम पर किसने रखा? तो गूंगा को काम पर रखा था चमेली ने। किसने रखा था? चमेली ने। गूंगा किस कारण से गूंगा है? तो गूंगा जो है वो जन्म से बहरा होने के कारण, गले में काकल ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि मैंने क्लास 11 के लिए एक एग्ज़ाम टारगेट प्राइवेट ग्रुप बनाया है, जिसमें आप लोगों को डेली टारगेट विथ नोट्स आपको दिया जाएगा। आप लोगों को डेली कितना पढ़ना है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को करके दिया जाएगा वहाँ पर, और विथ नोट्स मिलेगा आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है। डेली व्हाट्सअप यूज होगा। रात में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। वीकली टेस्ट का अगर PDF अवेलेबल हो पाए तो वो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा पाएंगे। मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर भी, प्रेजेंट ईयर भी। और इम्पॉर्टेंट्स जितने भी PDF होंगे आपके लिए वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। और इसकी जो आप लोगों को मात्र आप 50 रुपीज़ का पेमेंट करके इस प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और वैलिडिटी इसका फाइनल एग्ज़ाम तक होगा। और ये जो पेमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए लिया जा रहा है, तो ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए, ताकि आप फ़ी पेमेंट करने के बाद अपने आप को उस ग्रुप से जोड़ पाएँ और अच्छे प्रकार से तैयारी कर पाएँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। 1 नवंबर से यहाँ पर पढ़ाई चालू हो जाएगी इस ग्रुप के माध्यम से। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि गूंगा कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया। तो गूंगा कहानी में जो चमेली ने अनुभव किया था वो क्या था? गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो आदमी क्या से क्या हो जाता है, इसको जो है अनुभव किया था। काकल का अर्थ क्या होता है? तो काकल का जो अर्थ होता है ना वो होता है आपका गले के भीतरी घाटी। ठीक है, इसको काकल बोलते हैं। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो था ये चमेली ने कहा था। खेलते खेलते किसने कस कर गूंगे को चपत उड़ा दी? तो किसने उड़ा दी थी ये बतानी है आपको। तो ये बसंता ने। किसने? बसंता ने।
नेक्स्ट है आपका कि गूंगा कहाँ से मार खाकर आया था। तो गूंगा जो मार खाकर आया था, सड़क के लड़कों से मार खाकर आया था। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्या रे तूने चोरी की है। ये प्रश्न गूंगे से किसने किया। तो ये प्रश्न किया था चमेली ने किया था। किसने किया था, चमेली ने किया था। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है, ज्योतिबा फुले पाठ के रचनाकार कौन है। तो ज्योतिबा फुले पाठ के रचनाकार है सुधा अरोड़ा जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सुधा अरोड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुधा अरोड़ा का जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। नेक्स्ट है आपका, बगैर तरासे हुए की लेखिका कौन है। तो बगैर तरासे हुए की जो लेखिका है वो है आपका सुधा अरोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है आपका, युद्ध विराम किसकी रचना है। तो युद्ध विराम जो रचना है वो हो जाएगा आपका सुधा अरोड़ा का। मैंने आपको पहले ही बोला, सबका पुस्तक और राइटर का नाम एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है, महानगर की भौतिक कहानी संग्रह किसने लिखी है। तो महानगर की भौतिक कहानी संग्रह सुधा अरोड़ा ने लिखा था। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने किया था। तो काला शुक्रवार की जो इसकी रचना किया था ये भी सुधा अरोड़ा ने किया था। ठीक है, कांसे का गिलास किसकी रचना है। तो कांसे का गिलास यहाँ पर जो रचना है ये भी सुधा अरोड़ा की रचना है। औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखकों का संग्रह पर केंद्रित है। ये जो है आपका ये भी हो जाएगा महिलाओं पर ये केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है, स्वार्थ के स्थान पर सेवा एवं परोपकार की भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है आपको, ज्योतिबा फूले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किन महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा संबंधी कार्य, समाज सुधार संबंधी कार्य, जातिवाद और धार्मिक रूढ़िवादियों का विरोध। ये हो जाएगा आपका सभी ऑप्शन घो हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संकलित है। तो ये जो मौलिक विचार संकलित है, गुलामगिरी में, श्वेतकर याचा आसूड़ में, सार्वजनिक सत्य धर्म में, इनमें से सभी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले की शादी किस साल हुई थी। तो ज्योतिबा फूले की जो शादी हुई थी ना वो हुई थी आपका 1840 में, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी। तो ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी। तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई। ज्योतिबा फूले का बहुचर्चित ग्रंथ श्वेतकर याचा आसूड़ कब लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था ये 1883 में लिखा गया था, याद रखिएगा। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने क्या उपाय किए थे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ये रहा आपके ऑप्शंस। तो इसके लिए जो उपाय किया गया था वो किया गया था कि अस्पृश्य जाति के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किस सन में सम्मानित किया गया। महात्मा की उपाधि दिया गया था उनको, तो ये दिया गया था सन 1888 में। ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना किया था। तो ज्योतिबा फूले ने जो संस्था की स्थापना किया था वो किया था सत्य शोधक समाज। ठीक है, या फिर आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताइए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फूले ने क्या कहा। तो ऐसे परिवार को उन्होंने कहा आदर्श परिवार कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की प्रथम पाठशाला की स्थापना कब की गई थी। ये हुआ था 1848 में। इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध किसने किया था। तो किसने किया था ब्राह्मणवाद का विरोध। तो ज्योतिबा फूले ने किया था। विद्या शूद्रों के घर चली गई, इन किन लोगों ने कहा था। विद्या शूद्रों के घर चली गई, ये किन लोगों ने कहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा था। ठीक है, सावित्री बाई फूले को किसने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की हो तुम। तो सावित्री बाई फूले को किसने कहा था। तो लाट साहब ने कहा था। कन्या पाठशाला की स्थापना भारत के इतिहास में कितने हजार साल बाद हुई। तो ये जो हुआ था 3000 साल बाद कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी। मिसाल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो मिसाल शब्द का जो अर्थ होगा वो उदाहरण या फिर आदर्श होता है। फूले दंपति कब से कब तक एक प्राण होकर काम करते रहे। तो फूले मतलब ज्योतिबा फूले हुआ या फिर उनकी जो पत्नी हुई, तो वो कब तक जो है काम करते रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका शायद 1840 से 1890, ऑप्शन ख। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।